स्टील मिल्स की निचकारी, कौमी असम्बली में हंगामा आराई। वफाकी वजीर असद उमर से स्टील मिल को न चलाने पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अरकान ने प्ले कार्ड्स लहराए। नून लीग ने 41 इदारों को निचकारी के लिए शॉर्टलिस्ट किया। उन्होंने ना निचकारी ना खसारा कम किया। जरदारी इदारों पर भारी साबित हुआ। पीपल्स पार्टी ने खसारे में मजीद इजाफा किया। मुराद सईद की गरज बरस। स्टील मिल्स तैयारा हादसा, चीनी चोरी पर किसने इस्तीफा दिया? तैयारा हादसा जैसे भी हुआ जिम्मेदार हुकूमत है। वजीर आजम मुस्ताफी होने के भाषण पर अमल क्यों नहीं करते? खुर्रम दस्तगीर का सवाल। 13,000 अरब कर्ज ले लिया गया लेकिन ईंट नहीं लगाई गई। पेट्रोल, टिड्डी दल, हर जगह बहरान ने पंजे गाड़े हुए हैं। तैयारा हादसा रिपोर्ट 22 जून को पेश करेंगे। अब तक 6 PIA हादसों का कोई तो जिम्मेदार होगा। किसी एक को इंक्वायरी नहीं की गई। गुलाम सरवर का असम्बली इजलास में पॉलिसी बयान। कहा माजी में जाली डिग्रियों पर सैकड़ों लोग भर्ती किए गए। 15 जून से बैरून मुल्क परवाजों को चलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। स्मार्ट लॉकडाउन भारी पड़ रहा है। आवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ने नहीं देंगे। लॉकडाउन पर पेट्रोल, आटा, चीनी बहरान गायब हो गए। इमरान खान नथिया गली नहीं पूरे मुल्क के वजीर आजम बने। उनकी गलतियों की पूरी सीरीज है। नफीसा शाह कहती हैं रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस जारी करने के सिलसिले को रोकना होगा। कराची तैयारा हादसे का मलबा उठाने का काम मुकम्मल कर लिया गया। तैयारे के वजनी हिस्से को क्रेन की मदद से छत से नीचे लाया गया। तैयारे के पुर्जे कराची एयरपोर्ट मुंतकिल। तहकीकाती टीम हतमी रिपोर्ट के लिए मजीद शवाहिद का जायजा लेगी। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जल्द वापसी का मुतालबा। बयान में कहा ईद से काबिल तमाम पाकिस्तानियों की वापसी के ऐलान का क्या हुआ? हुकूमती नाअहली सबके सामने आ चुकी। वजीर आजम, वजीर खारजा दावों वादों से आगे बढ़कर कुछ कर लें। शहबाज शरीफ की सियासत ड्राइंग रूम का नमूना बन चुकी है। पाकिस्तानियों को वापस न लाने के बयानात हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ हैं। फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। कहा दुबई में 10,000 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ्लाइट चलाई जा रही हैं। सिफारत खाने मदद के लिए मुतहर्रिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों पर कब्जों से मुताल्लिक समाअत। चीफ जस्टिस ने कब्जे खत्म करवाने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी। रिमार्क्स दिए कब्जे खत्म नहीं हो सकते तो हाउसिंग के लोगों को नौकरियों से निकाला जाए। अफसरान जाती रिहाइश गाह के बावजूद सरकारी घर आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला हुकूमती मुआशी टीम वीडियो लिंक इजलास में शरीक। बजट तजावीज़ पर राय ली जाएगी। मुआशी तरक्की के अहदाफ पर भी गौर होगा। माली बजट पर हुकूमत और IMF के दरमियान इत्तफाक। आलमी इदारा टैक्स वसूलियों का हदफ 4,950 अरब रखने पर रजामंद। रवा साल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अखराजात में कमी की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत के स्टेट बैंक से कर्ज को मुंजमद रखा जाएगा और दिफाई बजट 1400 अरब रखे जाने का इम्कान। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। मजीद 5,385 मरीज सामने आ गए। केसेस 1,13,702 हो गए। 24 घंटों में 83 अफराद जाँ बहक। तादाद 2,255 हो गई। पंजाब में 43,460, सिंध 41,303 और खैबर पख्तूनख्वा में 14,527 बीमार। बलोचिस्तान में 7,000 और इस्लामाबाद में 6,000 मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब में 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया जाए। रोजाना 50,000 टेस्ट किए जाएं। कोरोना की रोकथाम पर मौसर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। मुल्क में 1 लाख मरीज खतरे की बड़ी अलामत हैं। आलमी इदारा सेहत ने पंजाब हुकूमत को खत के जरिए आगाह कर दिया। आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है। तजावीज़ पर अमल जरूरी नहीं है। कोरोना मजीद फैल रहा है। लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। जफर मिर्जा कहते हैं रवैया तब्दील करना जरूरी है। अवाम ने समझा रमजान के साथ वायरस चला गया। अवाम के लिए जो बेहतर फैसले होते हैं वही करते हैं।
कोरोना को कैसे काबू किया जाए, वज़ीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी का इजलास आज बुला लिया। वायरस के फैलाव रोकने के इकदाम पर गौर होगा। अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलतों समेत इकदाम बढ़ाने का फैसला होगा। भारत में लॉकडाउन हिकमत अमली पूरी तरह नाकाम। कोरोना के बायस 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने मोदी सरकार का पोल खोल दिया। हुकूमत ने मार्च में जालिमाना लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। भारतीय हुकूमत मजीद पाबंदियां बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। पेट्रोल बहरान पर वजीर आजम का नोटिस। ओकरा की प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मुल्क भर में छापे। पेट्रोल की दस्तयाबी, महंगे दामों फरोख्त होने का जायजा। शहरी सस्ते पेट्रोल के लिए रुल गए। बेशतर बंद, जहां दस्तयाब वहां लंबी कतारें। अवाम हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली पर फट पड़े। कोरोना का फैलाव जारी। दुनिया भर में 4,14,000 अमवात, 73,23,000 मुतासिर। अमरीका बदस्तूर वायरस के शिकंजे में। अमवात 1,14,000 से बढ़ गई। बरतानिया में 41,000 अफराद दुनिया छोड़ चुके। ब्राज़ील, इटली और स्पेन में जानलेवा वायरस से हलाकतों का सिलसिला जारी। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद धूप निकल आई। गर्म हवाओं का भी राज। कराची में गर्मी की लहर जारी। आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के मुश्किल और वज़नी तरीन हिस्से उठा लिए गए हैं। घरों के दरमियान से जहाज़ का विंग और इंजन तकनीकी माहिरीन की मौजूदगी में वज़नी क्रेन की मदद से निकाल लिया गया है। कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के मुश्किल और वज़नी तरीन हिस्से उठा लिए गए हैं और घरों के दरमियान से जहाज़ का विंग और इंजन तकनीकी माहिरीन की मौजूदगी में वज़नी क्रेन की मदद से निकाला गया है। तो कराची में हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के मुश्किल और वज़नी तरीन हिस्से उठा लिए गए हैं। जो वज़नी तरीन हिस्से थे ये सबसे आखिर में उठाए जा रहे हैं। इसका काम आखिर में सर अंजाम दिया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर से। काशिफ मुनीर, बताएगा वज़नी तरीन हिस्सों को उठा लिया गया, क्या यही सबसे आखिरी मरहला था? आखिरी मरला भी था और बहुत मुश्किल मरला था, क्योंकि सबसे वजनी होने की वजह से घर के जो अंदर जो है उसका धंसने का अंदेशा था, क्योंकि जो आग लगने की वजह से बिल्डिंग जो है उसको शदीद नुकसान पहुंचा था। ये जो आज इस हवाले से जो है जो जहाज का 17 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा जो है वो उसको उठाया गया है, क्योंकि गलियां तंग थी तो बड़े पैमाने पर इस पर बड़ी जो वो नहीं आ सकती थी। इसको छत से निकालने के लिए जो है वो टुकड़ों की सूरत में निकाला गया है और इस हवाले से PIA के KPT और नेवल डॉकयार्ड से जो है वो वजनी क्रेनें मंगवाई गई हैं। अब इस सारे इसको उठाकर जो है अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है। जी ठीक, काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। बात करते हैं शहबाज शरीफ की। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। कहा, बैरून मुल्क में फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मुजम्मत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पैसे ख़त्म हैं और टिकट के ज़ायद किराए वसूल करने की इतलात काबिल अफसोस हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बयान देकर भूल जाते हैं। सिफारत खानों के अदम ताउन की शिकायत आम है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि ईद उल फितर से कबल तमाम पाकिस्तानियों की वापसी के ऐलान का क्या हुआ? ज़ायद किराए वसूल क्यों किए जा रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सिफारत खानों की सिफारिशें ढूंढने पर मजबूर है। कहा, तकरीर, बयान, दावे छोड़ें, हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अमली मदद करे। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार किया है। कहा, बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की ताहाल अदम वापसी मुजरिमाना लापरवाही और काबिल मुजम्मत है। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पास पैसे ख़त्म और टिकट के ज़ायद किराए वसूल करने की इत्तलात काबिल अफसोस हैं। और पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, शहबाज शरीफ की बयानबाजी ड्राइंग रूम सियासत का अमली नमूना बन चुकी है।
हक़ाइक़ के बावजूद शहबाज शरीफ की तनकीद हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, बिरून मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल कर रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात से 10,500 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 46 फ़्लाइट्स चल रही हैं। 15 जून तक UAE से तमाम पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। हाल ही में जद्दा से 287 और बगदाद से 248 पाकिस्तानी वतन वापस लाए गए हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा, पाकिस्तान में लैंड होने वाली हर फ्लाइट के मुसाफिरों का टेस्ट होता है। टिकटों की ब्लैक में फ़रोख्त का प्रोपेगेंडा मुसाफिरों की गवाही के बाद दम तोड़ गया। कोई प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी या एजेंट PIA की टिकट बेचने की मजाज नहीं है।